नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस वीडियो के बारे में आपको इससे संबंधित जानकारी ज़रूर दे दूं, जिससे यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, सोनेट 14 लाइनों की एक पोएम होती है। इसमें 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजाज होते हैं और अंत में 2 लाइन का एक कपलेट भी होता है। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी थी। इन सोनेट्स को शेक्सपियर की मृत्यु के बाद 1609 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। में सोनेट 1 से 126 को दी फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है। इन सोनेट में शेक्सपियर ने उस जवान व्यक्ति के बारे में लिखा है जो शेक्सपियर के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। 127 से 152 के सोनेट्स को दी डार्क लेडी सोनेट्स कहा जाता है। इन सोनेट्स में शेक्सपियर ने किसी अज्ञात महिला अथवा मिस्टीरियस वुमेन के लिए लिखा है। और सोनेट 153 154 को ग्रीक सोनेट्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 3, लुक इन द ग्लास एंड टेल दी फेस दाउ व्यूएस्ट, जिसकी राइम स्कीम है A B C D E F G G। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक इन द ग्लास एंड टेल दी फेस दाउ व्यूएस्ट, नाउ इज द टाइम दैट फेस शुड फॉर्म अनदर, हुज फ्रेश रिपेयर इफ नाउ दाउ नॉट रिन्यूएस्ट, दाउ डोस्ट बिगाइल द वर्ल्ड अनब्लेस सम मदर। लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जब अब तुम्हारी उम्र 24-25 साल की है और तुम जवान तथा बहुत सुंदर हो, अब तुम शीशे में देखो और तुम अपने आप को बताओ कि अब तुम जैसा सुंदर एक और सुंदर चेहरा होना चाहिए। तुम अगर अपनी सुंदरता को आगे नहीं बढ़ाओगे तो दुनिया से यह सुंदरता गुम हो जाएगी अथवा ख़त्म हो जाएगी, और किसी माँ को भी तुम इस सुंदरता को पैदा करने के सौभाग्य से अनब्लेस कर दोगे। अर्थात इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि अब तुम्हारी उम्र 24-25 साल है और तुम अब काफ़ी सुंदर व जवान हो, तो तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, और जिससे तुम्हें बच्चा पैदा कर सकोगे और तुम्हारी सुंदरता का लाभ उठा सकोगे। जो तुम्हारा बच्चा होगा वो तुम्हारी सुंदरता का एक फ्रेश रूप होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी सुंदरता का एक नए रूप में दिखेगी। और यदि तुम शादी करके एक बच्चा पैदा नहीं करोगे तो तुम अपनी सुंदरता को इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे। और साथ ही जो तुम्हारी शादी जिस महिला से होगी, और अगर तुम ये शादी न करोगे तो तुम उस महिला से अथवा एक माँ से उसके बच्चे पैदा करने वाले ब्लेस को भी अनब्लेस कर दोगे। फॉर वेयर इज सी सो फेयर हुज अनर्ड वोम्ब disdains the tillage of thy husbandry, or who is he so found will be the tomb of his self-love to stop posterity। इन लाइनों में कवि कहता है कि शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जो तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हें पति बनाने से मना करेगी, और कौन व्यक्ति इतना जल्दी मरने को तैयार है और खुद से इतना प्रेम करता है कि वह खुद अपनी सुंदरता को यहीं रोक दे और आगे न बढ़ाए। कवि कहना चाहता है कि तुम इतने सुंदर और जवान हो कि तुम्हें कोई भी महिला शादी करने से मना नहीं करेगी, और तुम्हारी सुंदरता को देखकर कोई भी महिला तुमसे शादी कर लेगी। आगे कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस जवान अवस्था में मरने के लिए नहीं उतावला होता, और न ही कोई व्यक्ति खुद से इतना प्रेम करता है कि वह अपनी इस सुंदरता को न आगे बढ़ाए अथवा इस जवान उम्र में शादी न करे और बच्चे पैदा न करे। Thou art thy mother's glass and she in thee calls back the lovely April of her prime. So thou through windows of thy eyes shall see, despite of wrinkles, this thy golden time। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि तुम्हारी माँ भी तुम में अपने आप को देखती है, और तुम्हारी माँ भी अपनी जवानी तथा सुंदरता को तुम्हें देखकर याद करती है। इंग्लैंड से बिलोंग करता है तथा इंग्लैंड में अप्रैल के महीने में अच्छी तरह से सनलाइट निकलती है, तथा अप्रैल को एक सुंदरता के लिए दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। और जब तुम्हारी जवानी के दिन बीत जाएंगे
तुम अपने चेहरे पर रिंकल्स आने लगेंगे, तो तुम भी उन्हें बच्चों में अपनी जवानी अथवा सुंदरता के सुनहरे दिनों को देख सकोगे। कवि यह कहना चाहता है कि जैसे जैसे तुम्हारी माँ तुम में अपनी जवानी तथा सुंदरता को देखती है, वैसे ही अगर तुम शादी करके बच्चे पैदा करोगे तो तुम भी अपने बच्चों में अपनी सुंदरता अथवा जवानी को देख सकोगे। बट इफ दाउ लाइव रिमेंबर्ड नॉट टू बी डाई सिंगल एंड दाइन इमेज डाइज विद दी। अंत में कवि कहना चाहता है कि यदि तुम बिना शादी के जीवन व्यतीत करते हो और तुम बूढ़े होकर मर जाते हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सुंदरता भी मर जाएगी, जिससे लोग तुम्हारे मरने के बाद याद नहीं करेंगे। कवि कहता है कि तुम यदि कुंवारे मर जाओगे तो तुम्हें लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। कवि कहना चाहता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, जिससे कि लोग तुम्हारे बच्चों में तुम्हारी सुंदरता के दिनों को देख सकें और तुम्हें याद कर सकें और तुम्हारी सुंदरता कायम रहे। इसी के साथ वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर व कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।